2027 चुनाव से पहले बढ़ेगा सपा का कुनबान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी होंगे सपा में शामिल, अखिलेश शिवपाल खुश, बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन, वेस्ट यूपी में होगा असली खेल, कद्दावर मुस्लिम नेता की एंट्री से सपाई भी खुश, आजम खान के साथ अब नसीमुद्दीन भी बनेंगे मुस्लिमों की आवाज, बीजेपी हुई परेशान, जानिए अखिलेश की रणनीति। मिशन 2027 से पहले सपा के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मुस्लिमों के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस कदम का इंतजार था वो साफ होता दिख रहा है। खबर है कि 15 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा संदेश होगा। भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं, जिसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में वो कभी मायावती के सबसे करीबी माने जाते थे। 2007 से 2012 की बसपा सरकार में उनके पास 18 मंत्रालय थे और उन्हें मिनी सीएम तक कहा जाता था, लेकिन 2017 में पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने नई राह पकड़ी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया, मगर समय के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती गई। 24 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा देते हुए साफ कहा था कि पार्टी की कार्यशैली से असहज है और जमीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सपा में उनकी एंट्री को अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। वेस्ट यूपी में के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सपा को उम्मीद है कि यह दाव 2027 से पहले पार्टी के कुनबे को और मजबूत करेगा। खास बात यह है कि आजम खान के जेल जाने के बाद सपा के पास बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा था। नसीमुद्दीन की एंट्री उस खाली जगह को भर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सपा उन्हें पश्चिमी यूपी में अहम जिम्मेदारी दे सकती है। महाशिवरात्रि के दिन उनका औपचारिक स्वागत होने की चर्चा है, जहां कई पूर्व विधायक सपा का दामन थाम सकते हैं। ये संदेश देने की कोशिश होगी कि 2027 से पहले सपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के लिए झटका छोटा नहीं है, खासकर जब 73 नेताओं ने उनके साथ पार्टी छोड़ी। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद का बढ़ता कद और संगठन में बदलते समीकरणों से नसीमुद्दीन खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। ऐसे में उनका सपा की ओर रुख करना राजनीतिक तौर पर सोचा समझा कदम माना जा रहा है। सपा की नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक समीकरण पर भी है। वेस्ट यूपी में बसपा भी मुस्लिमों के बीच सक्रियता बढ़ा रही है। नसीमुद्दीन के जरिए सपा इस प्रभाव को संतुलित करना चाहेगी। साथ ही कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर भी संकेत साफ है कि भविष्य में तालमेल बना रहेगा। इसलिए नसीमुद्दीन ने कांग्रेस के खिलाफ तीखे बयान देने से परहेज किया। बीजेपी की नजर से देखें तो यह घटनाक्रम भी अहम है। पश्चिमी यूपी 2022 में भी निर्णायक रहा था। अगर सपा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में सफल होती है तो मुकाबला और कड़ा हो सकता है। यही वजह है कि इस एंट्री को बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव के लिए यह संदेश देने का मौका है कि पार्टी 2027 के लिए पूरी तैयारी में है। कुनबा बढ़ रहा है, पुराने चेहरे लौट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नसीमुद्दीन की एंट्री कितनी जमीन पर असर डालती है और क्या ये कदम पश्चिमी यूपी की राजनीति का रुख बदल पाएगा। इतना तय है कि 27 की राह में ये सियासी चाल काफी चर्चा बटोरने वाली है।